कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का, कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों अब समय है पंख बनकर फैलने का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है 2D, दूसरा होता है 3D। 3D हमने समाप्त करके 2D आपका चल रहा है। 2D में आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज तीन प्रकार के होते हैं। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, तीनों हमने समाप्त कर दिया है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, समषष्ठभुज, जिसे कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। ये ग्रुप डी से अगर उठा लीजिए तो ग्रुप डी, NTPC, चाहे CGL, CHSL, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो एक कोई इसका टॉपिक जो है एकदम तसल्ली से ध्यानपूर्वक समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने क्या कहा कि आज का टॉपिक है दोस्तों समषष्ठभुज। समषष्ठभुज जिसे कहते हैं रेगुलर हेक्सागन, ठीक, रेगुलर हेक्सागन जिसे कहते हैं समषष्ठभुज। समषष्ठभुज की यानी सभी 6 भुजाएं, इसमें 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये इसके बराबर होगा। ये समांतर, ये भी इसके बाद, ये एक 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं दिख रही है ना। 6 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी अगर ये A है तो ये भी भुजा की लंबाई आपकी A होगी, ये भी होगी A, और ये भी आपकी A होगी, और ये मतलब 6 भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट रखें दोस्तों, यहाँ से, ठीक, अगर इसकी परिमाप की बात करें, इसमें देखिए आपको निकालना पड़ेगा परिमाप मतलब होता है, परि मतलब चारों तरफ या जितने भी भुजाएं हों उनका चारों तरफ का योग ही परिमाप कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। अब आपको इसके अंतर्गत परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, और जो है समषष्ठभुज के 2 भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी होगी। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है अगर आप मेंसुरेशन की बात करें 2D में, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर परिमाप की बात करें, परिमाप तो होता क्या है दोस्तों, परिमाप बराबर 6 इंटू भुजा। क्यों 6 इंटू भुजा? क्योंकि 6 भुजाएं हैं। अगर 6 में एक भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक भुजा क्या है, A है ना, तो इसका परिमाप बराबर P बराबर क्या आ गया, पेरीमीटर बराबर 6A आ गया। ठीक, अगर आप क्षेत्रफल अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से पॉइंट रखिए बिंदु, और यहाँ से इन सबको मिला दीजिए। एक एक चीज़ एकदम तसल्ली से समझिएगा। ये देखिए सभी कोनों को हमने मिला दिया। ठीक, अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये जो भुजाएं हैं दोस्तों, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भी A होगी। मान लीजिए एक भुजा A है तो सभी भुजाएं A होंगी। तो आपको दिख रहा है अगर ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये यहाँ से ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें जो है ये भी भुजा बराबर, ये आधार हो गए, ये दोनों भुजाएं हो गई। तो ये तीनों भुजाएं जो है बराबर है कि नहीं। अगर इसमें देखेंगे तो ये भी तीनों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं। किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, कहेंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी समषष्ठभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब हमने त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताए थे। क्या होता है कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर,
भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6√3/4 इंटू भुजा क्या है आपकी ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, यानी एरिया बराबर आ गया 6√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 3 6 2 दूना 4, तो यहाँ से आएगा 3/2 भुजा की स्क्वायर। चाहे इस तरह रहने दीजिए, चाहे काट के भी लिख सकते हैं। तो ये परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये दोनों चीज़ समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसकी परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे होती है। अब हम लोग समझते हैं समषष्ठभुज का परित्रिज्या ये क्या होता है। जैसे देखिए ये समषष्ठभुज, ठीक, अब ये समषष्ठभुज है, इसके बाहर ये भुजाओं को टच करते हुए कोनों को, ये यहाँ पे एक बाहर से वृत्त बना गया है, ठीक। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी इस वृत्त की, ये केंद्र से यहाँ से ये भुजा को मिला देंगे, मतलब यहाँ ये देखिए इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, जब परित्रिज्या की बात करेंगे तो ये कैपिटल आर हो जाएगी। क्लियर हुआ। और यही भुजा आपकी किसके बराबर होगी, ये समषष्ठभुज की भुजा के अंदर समबाहु भुजा के बराबर स्मॉल ए के बराबर होगी कि नहीं। अभी हमने समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक भुजा को अभी मिलाया था सभी को, तो सभी बराबर हमने बताया था आपको ए होगा। तो ये त्रिज्या हो गई वृत्त की, तो यही त्रिज्या जो है ए के बराबर होगी। तो त्रिज्या अगर कहेगा कि समषष्ठभुज की परित्रिज्या निकालिए, तो परित्रिज्या बराबर होगा दोस्तों, कैपिटल आर बराबर होगा समषष्ठभुज की भुजा, समषष्ठभुज की भुजा यानी ए के बराबर होगा, कैपिटल आर बराबर ए हो जाएगा, ठीक। अब ये तो परित्रिज्या की बात है। अगर हम कहें आपसे अंतःत्रिज्या, तब अंतःत्रिज्या, अब ये क्या है दोस्तों त्रिज्या, देखिए अंतःत्रिज्या की ये बात है कि जैसे ये समषष्ठभुज है, समझिए, ये देखिए अब इसके अंदर जो है एक वृत्त बना हुआ है, एक अंदर जो है भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त बनाया गया है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी इस वृत्त की त्रिज्या दोस्तों ये होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। और ये देखिए ये क्या, ये जो है समषष्ठभुज की यहाँ कोने पे मिलाएंगे तो ये समषष्ठभुज की भुजा होगी, जिसे कहेंगे हम लोग क्या, ए कहेंगे, और ये भी ए होगा। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो हम कहेंगे यहाँ से ये देखिए, और ये भी भुजा जो है ए होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, और ये सभी भुजाएं समषष्ठभुज की बराबर होती हैं। तो जब ये ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये इसकी भुजा अगर निकालनी पड़ेगी, अगर की अंतःत्रिज्या बराबर कैसे निकलेगा, स्मॉल आर बराबर, तो कहेंगे सर कि ये जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, ये होती है √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर होता है अंतःत्रिज्या बराबर। ये समझ गए अंतःत्रिज्या क्या होती है, अंतःत्रिज्या समझ गए, परित्रिज्या समझ गए। अब एक लास्ट होता है दोस्तों कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना। देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको सोचा कि पढ़ा दें आप लोगों को। देखिए अगर हम कहें कि ये समषष्ठभुज है आपका, ये समषष्ठभुज है, ये देखिए है। अगर देखिए ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, और ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो हम कह दे कि पूछेगा क्वेश्चन में, बताइए समषष्ठभुज के दो समांतर भुजाओं की दूरी बताइए। मतलब ये यहाँ से ये बीच की दूरी पूछा है, तो ये देखिए यहीं पे केंद्र होगा इसका, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको ये देखिए
इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो यही आपके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछेगा तो क्या कहेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी हो गया ए, क्योंकि ये अंततः ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो दोस्तों ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी होगा और ये भी। तो हम कह देंगे कि एक समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता चल जाएगी कि नहीं। समांतर भुजा के बीच की दूरी तो कैसे क्या करेंगे, 2 इंटू एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3 इंटू 2 इंटू जो है आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 से 2 तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर √3, यानी कि 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या डी बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर, यानी कि समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर इंटू √3। समझ गए कि समषष्ठभुज होता क्या है, परित्रिज्या क्या होती है, अंतः त्रिज्या क्या होती है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कुछ सेकंडों में लगाएंगे अगर ये समझ गए हैं कायदे से। दोस्तों एक साधारण सा क्वेश्चन है जो हमने अभी बताया उसी पे। क्या कहा, उस समषष्ठभुज की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। ये आपका एक समषष्ठभुज है। ठीक, ये आपका समषष्ठभुज है। ये थोड़ा सा ये देखिए, ये समषष्ठभुज है, इसकी सभी भुजाएं जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी, सभी जो है भुजाएं 10 है। तो यहाँ से केंद्र से ये कोना मिलाएंगे तो ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा। सभी को मिला दीजिए, यहाँ से और यहाँ से, तो सभी 10 हो जाएंगे। क्लियर। तो इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर समषष्ठभुज का अभी हमने बताया 6 इंटू √3 अपान में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, यही हमने सूत्र बताया है ना। तो देखिए 6 गुणे √3/4 इंटू भुजा क्या है आपकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा कि नहीं, 10 में 100। तो ये काटेंगे आपको 25 बार में कट जाएगा, तो 25 छक्का कितना आ गया, 150 आ गया। 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, जो है 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक कायदे से समझिएगा। क्या दिया है, एक समषष्ठभुज आकार का मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 24 मीटर है। इसके भीतर केंद्र में एक समषष्ठभुज आकार का बगीचा बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 9 मीटर है। पहले करा एक जो है 24 मीटर समषष्ठभुज आकार का मैदान है, उसके अंदर एक जो है 9 मीटर का समषष्ठभुज आकार का बगीचा बनाया जाता है। तो क्या 9 मीटर पे एक जो है बगीचा बनाया जाता है और प्रत्येक पे कितना, प्रत्येक भुजा पे एक द्वार लगा है जहाँ से बगीचे तक जाने के लिए है, जो चौड़ा कितना है 1.5 मीटर। तो चौड़ा रास्ता है, तो ज्ञात कीजिए सभी रास्तों का क्षेत्रफल। देखिए पहले समझिए, क्या चित्र में पहले समझ जाएंगे तब लग जाएगा क्वेश्चन आसानी से। देखिएगा ये है आपका, ये इस तरह ये एक जो है 24 मीटर, कितना 24 मीटर, सभी 24 है, सभी जो है कितने हैं 24 है मैदान है। ठीक, अब इसमें कहा है कि 9 मीटर एक समषष्ठभुज आकार का बगीचा है। तो देखिएगा ये देखिए 9 मीटर का ये भी 9 है, ये भी 9, ये भी 9, सभी जो है 9-9 मीटर का एक जो है बगीचा बनाया जाता है और सभी पे जो है एक द्वार बनाया जाता है। ये देखिए इसी तरह सब पे द्वार बनाया जाता है। तो सबका सभी द्वार का जो है क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ये देखिए एकदम ध्यानपूर्वक तसल्ली से समझिएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बताइए कि यहाँ से
ये केंद्र से यहाँ तक अगर हम मिला दें तो ये पूरा जो है कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ से इसको मिला दें तो ये जो है बड़े वाले समषष्ठभुज की भुजा कहलाएगी कि नहीं? बिल्कुल कहलाएगी। ये पूरा इतना जो है कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन अंदर वाला जब 9 है तो इतना कितना होगा? 9 मीटर होगा। तो एक चीज़ हमें बताइए दोस्तों, ये जो रास्ता है आपको कुछ मालूम चल रहा है ये किस आकार का है? आयताकार है कि नहीं? ये लंबाई हो गई इतनी, ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई रास्ते की है कितनी? कहा है 1.5, 2 एकम 2 एक 3/2 मीटर ये रास्ता चौड़ा है इतना। ठीक, अगर हमें ये लंबाई पता चल जाए रास्ते की, ये रास्ते की लंबाई पता चल जाए तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे ये चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते, और कितने रास्ते? 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 रास्तों का क्षेत्रफल हमें पता चल जाए। तो ये बताइए कि ये हमें ऊंचाई कैसे पता चलेगी? तो ऐसे पता चलेगी, पहले देखिएगा। अगर हम इसी को निकाल के बाहर बनाएं तो कैसे बनेगा? ये देखिए दोस्तों, ये है आपका, ये बड़े वाला है, तो ये पूरी भुजा हमने बताया ये 24 है कि नहीं? और यहीं से एक कटा है, ये वाला देखिए, ये वाली भुजा यहाँ से कटा है, और ये कितना है? 9 है। ये इतना 9 होगा क्योंकि ये छोटा वाला 9 है, तो ये भी इतना 9 होगा, और ये भी इतना 9 होगा। जब ये 9 होगा तो बताइए कि अगर हमें यही ऊंचाई चाहिए ना, यही पूरी ऊंचाई, और अगर हम देखिए हमें इतनी ऊंचाई चाहिए तो पूरे में से इतनी ऊंचाई माइनस कर देंगे तो जो बचेगा यही ऊंचाई बचेगा। तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये 24 है, तो ये 9 हो जाएगा। तो समबाहु बड़े वाले समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई में से छोटे वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई माइनस कर देंगे तो जो बचेगा यही बचेगा। तो इसकी ऊंचाई रास्ते की ऊंचाई बराबर बड़े त्रिभुज यानी बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? बड़ी भुजा क्या है? 24 है, तो क्या होता है? भुजा गुणे √3/2 होता है, यही होता है माइनस। और छोटे जो समबाहु का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? छोटे समबाहु के लिए क्या भुजा है? 9 है, तो 9 गुणे √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए आधार बराबर है, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो 15√3/2 हो जाएगा। यानी इस रास्ते का क्षेत्र ऊंचाई कितना है निकल के आ गई? 15√3/2 मीटर आ गया। क्लियर हो गया? अगर हम कहें सभी रास्तों का क्षेत्रफल बराबर, सभी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे एक रास्ते का क्षेत्रफल, एक रास्ते का क्षेत्रफल। अगर हम एक रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 रास्ते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 रास्तों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा अपने आप। तो देखिए 6 गुणे लंबाई पता चल गई इसकी जो है 15√3/2, 15√3/2 इंटू ये चौड़ाई कितनी है? 3/2, यही है ना। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये काटेंगे, ये नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 तिहाई 45, और 45 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा? 135 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल चाहिए ना, तो 135 √3/2 मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाले जाएगा। चाहे जैसा भी आकृति आपको दे, सिर्फ समझिएगा कि इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी या इसका जो है लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगी। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अब अगर आपको ये समषष्ठभुज के आकार, इसका जो है परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, ऊंचाई और ये सभी अगर पता है तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके जाएंगे नहीं बह के। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।